पता है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स काम कैसे करते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है? ये एक्चुअली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल प्लेसमेंट्स में इतना बेसिक से बेसिक सवाल पूछ रहे हैं पर फिर भी लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं एक्चुअली मशीन काम कैसे करता है। सबसे ट्यूटोरियल्स देख के प्रोग्राम लिखने लग जाते हैं। एंड आई हैव अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो जो प्लेसमेंट्स में बहुत बार पूछा गया है। सो वेट टिल द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ डज अ कंपाइलर वर्क। वेरी सिंपली बच्चों की भाषा में समझते हैं। पहले सपोज तुम्हें एक रशियन से बात करना है। अब ना ही तुम्हें रशियन आता है ना ही उसे इंग्लिश आती है, बात कैसे करोगे? यप, यू नीड अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन जो आप दोनों में वार्तालाप करवा दे। अब तुम्हारे पास दो है ट्रांसलेटर्स, जहाँ पर एक जो पूरी बात समझ के अगले को समझाता है और एक जो हर एक लाइन सुन के अगले को समझाता है। अब तुम खुद ही बताओ कौन सा वाला ज्यादा टाइम लेकर समझाने में और कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिवली समझा पाएगा। Obviously जो एकदम अच्छे से समझ के अगले को नीटली समझाता है। Now the first one ladies and gentlemen is compiler and the second one is interpreter. Means compiler ज्यादा फास्ट है, बेटर परफॉर्मेंस है और हेवी प्रोग्राम्स रन करने के लिए आइडियल है। यू सी कंपाइलर लैंग्वेजेस ज्यादा बेटर तो होते हैं, आई एग्री, बट उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल। समझो तुमने कुछ बात बताने में गलती कर दी, दूसरे वाले को तो तुम बता सकते हो भाई ओके सॉरी ये ठीक कर ले, तो वो ठीक हो जाएगा। बट पहले वाले को ठीक कैसे करोगे? उसे सही करके पूरी बात वापस से सुनना होगा। मतलब कोई भी एरर आसानी से ठीक कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन प्लेसमेंट्स में बहुत बार पूछा गया है वो सुन। बट उससे पहले एग्जाम्पल सुन लो। सी और C++ कंपाइलर बेस्ड है और पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो तुम्हारा फेवरेट है इंटरप्रेटर बेस्ड है। वेट अ सेकंड, कुछ मिसिंग लग रहा है। कहाँ गया सूर्य यादव का फेवरेट लैंग्वेज? कहाँ गया सोबो और साउथ अलीगल का इंस्टा स्टोरी? कैपाचिनो का सौतेला भाई? जावा। यस, जावा ना तो घर का है ना घाट का है? क्यों? समझाता हूँ, रुको। और इसे समझने के लिए पहले ये समझ लो हाउ डज अ कंपाइलर वर्क इंटरनली एज अ मशीन। बच्चों की तरह नहीं। यूजुअली कंपाइलर बहुत कॉम्प्लेक्स है बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। कंपाइलर में जो भी फंक्शंस होता है उसे हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालिसिस। इस प्रोसेस में एकदम बड़े कोड को एकदम एब्स्ट्रैक्ट छोटे सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद 2 एनालिसिस और होते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, जिसमें जावा के बेसिक फ्लो रूल्स अपने फॉलो किया है नहीं या फिर अपने कुछ अलग से उठपटांग हरकतें किया नहीं, ये सब चेक होता है। उसके बाद बहुत सारे इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जो प्रोसेस को आगे और आसान बना देता है। अगर आपने जावा में काम किया होगा तो आपको पता होगा कंपाइल करने के वक्त बहुत सारे क्लास फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइज होता है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। बड़े से अच्छे से समझ के नीटली समझाता है। उसके बाद फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड मिलता है हमें जो मेन प्रोग्राम का फाइल है। एंड यही प्रॉब्लम है। सी जो मशीन कोड है यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में रन हो सकते हैं, यानी कि अगर विंडोज में बनाए तो सिर्फ विंडोज में ही रन होगा, मैक में नहीं होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम तक। बट हियर्स व्हाट जावा केम टू रेस्क्यू। इन 1995 पहली बार किसी लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हासिल की। बट कैसे? समझो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इरेगुलर सरफेस है जिसके ऊपर हमें कोई स्टैचू रखना है। अब वो रखोगे तो फिट नहीं बैठेगा ना, आपको वही बनाना होगा उस इरेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए। इस प्रोग्राम को उठाकर अगर किसी और प्लेटफॉर्म में रखोगे तो वो वहां पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब हर एक प्लेटफॉर्म के लिए इंडिविजुअली कस्टमाइज्ड एक प्रोग्राम बनाना होगा। सो जेम्स गॉसलिंग फाउंडर ऑफ जावा हैड अ ग्रेट आइडिया। क्यों ना हर एक ओएस के लिए एक सब प्लेटफॉर्म बनाए जो इस इरेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए इस सरफेस को स्मूथ बना दे। अब कोई भी प्रोग्राम कहीं भी बनाओ कहीं भी रखो वो इजीली फिट बैठ जाएगा। नाउ दिस सब प्लेटफॉर्म इज लेडीज एंड जेंटलमैन JVM एंड JVM मेड जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आज के लिए इतना ही, और अगर जावा के बारे में और जानना है तो कमेंट करो। एंड यू कांट डेयर टू मिस दिस वीडियो वेयर आई हैव ओपनड अप ऑल माय सीक्रेट्स ऑफ हाउ आई बिकम अ बेटर कोडर। सो डू वाच इट आउट। टिल देन बाय।